नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। भारत समाधान यात्रा में आज बात भारत के न्यायपालिका से जुड़ी समस्या और उसके समाधान पर होगी। साथियों, भारतीय न्याय प्रणाली अब भी ब्रिटिश असरबारी, दबंग और कपटी लगती है, जो अमीर लोगों के लिए है और आम लोगों से कोसों दूर है। सरकार की किसी भी अन्य संस्था की तरह भारतीय न्याय प्रणाली भी समान रूप से भ्रष्ट है। यहाँ जवाबदेही की कोई व्यवस्था नहीं है। कई मामले में तो कैदी अपने ऊपर दायर मामले की सजा से ज़्यादा का समय सुनवाई के इंतजार में ही जेल में निकाल देते हैं। इसके अलावा अदालत में खुद के बचाव का खर्च और दुख वास्तविक सजा से ज़्यादा होता है। तो वहीं दूसरी ओर अमीर लोग पुलिस को अपने पक्ष में कर लेते हैं, जिससे पुलिस अदालत में लंबित मामलों के दौरान गरीब लोगों को परेशान एवं चुप करा सकती है। न्याय में देरी के कारण ही अपराध और भ्रष्टाचार पनप रहा है। न्याय में देरी न्याय देने से इनकार है। इसलिए न्यायतंत्र में जनता का भरोसा कम रहा है। यही वजह है कि लोग अपने विवाद को निपटाने के लिए अराजकता और हिंसक अपराध का सहारा ले रहे हैं। इस नकारात्मक प्रवृत्ति को रोकने और इसके रुख को पलटने के लिए न्याय प्रणाली में बदलाव करना होगा और न्यायतंत्र में लोगों का भरोसा तुरंत बहाल करना होगा। इसलिए न्यायपालिका में सुधार संबंधित मेरा सुझाव इस प्रकार है। मेरा पहला सुझाव है कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी न्यायालय के कर्मचारी या जज के भ्रष्ट होने का ठोस सबूत है, तो बिना किसी के इजाजत के वह व्यक्ति उस कर्मचारी या जज के खिलाफ एफआईआर या न्यायालय में केस करवा सकता है और इस मामले में 90 दिन के अंदर न्याय हो जाना चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव है कि अदालत में काम करने वाले कर्मचारी और जजों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि मामलों की सुनवाई समय पर हो और समय पर मामले को निपटाया जा सके। मेरा तीसरा सुझाव है कि मामला कितना भी बड़ा क्यों न हो, 2 महीना से 9 महीना के बीच न्याय हो जाना चाहिए। मेरा चौथा सुझाव है कि हर प्रकार के मामला के लिए एक समय सीमा तय किया जाए और उस समय सीमा के तहत न्याय नहीं होने पर उस मामला से संबंधित जज को सदा के लिए नौकरी से हटा दिया जाए। मेरा पांचवा सुझाव है कि छोटे अपराध की लगातार पुनरावृत्ति को बड़ा अपराध मानकर उसे बड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 101 बार अपशब्द बोलने पर उसे मृत्यु दंड दिए थे। मेरा छठा सुझाव है कि न्यायिक निर्णय में आम नागरिकों का भी भूमिका होना आवश्यक है। जैसे किसी शहर या गांव के किसी मोहल्ले में कोई घटना घटती है और वह मामला न्यायालय तक आता है, तो गवाही के अलावा न्यायालय को चाहिए कि उस जगह के लोगों से सार्वजनिक रूप से एक आम सभा या बैठक करके लोगों से पूछे कि घटना की सच्चाई क्या है, क्योंकि सभा में सभी लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं और न्यायालय में अक्सर गवाह झूठ ही बोलते हैं। इसलिए इस प्रकार से सच को सामने लाया जाए
ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो और जो निर्दोष है उसके पक्ष में न्याय होना चाहिए। मेरा 7वां सुझाव है कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होना चाहिए ताकि सभी कानून के जानकार को मौका मिल सके। मेरा 8वां सुझाव है कि देश के हर छोटे बड़े सभी जेल में उत्पादन संबंधित अनेक प्रकार के कार्य योजना हो और सरकार उस वस्तु को विक्रय की सही व्यवस्था करे ताकि जेल का पूरा खर्च इस आय से हो और सरकार को जेल पर ऊपर से खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़े। न्यायपालिका में सुधार को लेकर जो मैंने सुझाव दिए हैं उस पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को विचार करना चाहिए और देश में अतिशीघ्र लागू कर देना चाहिए ताकि निर्दोष लोगों को समय पर न्याय मिल सके और देश में भ्रष्टाचार और अपराध में कमी आए। न्यायपालिका में सुधार के संबंध में जो पत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साथियों, मैंने न्यायपालिका में सुधार के लिए सन 2019 में देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता, राज्यसभा प्रतिपक्ष के नेता, देश के कानून मंत्री, देश के गृह मंत्री, भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्यगण, सभी राज्य के मुख्यमंत्री, सभी राज्य के राज्यपाल, सभी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं देश के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को भी यह पत्र भेजा था। मैं अविनाश कुमार देश के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा दूसरा आग्रह है कि न्यायपालिका से जुड़ी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में अवश्य लिखें। मेरा तीसरा आग्रह है आप अपने स्तर से इसका सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और जनता की आवाज़ एवं सुझाव सरकार तक पहुंचे। मेरा चौथा सुझाव है कि आप लोग भी न्यायपालिका से जुड़ी सुझाव अपने पत्र के माध्यम से सरकार एवं संबंधित विभाग को भेजें। साथियों, मेरा 5वां सुझाव है कि आप लोग इस संबंध में अपने मनपसंद राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भेजें, स्थानीय विधायक एवं सांसद को पत्र दें और उनसे कहें कि विधानसभा एवं लोकसभा में इन बातों को रखें ताकि सुधार हो और निर्दोष लोगों को समय पर न्याय मिल सके। धन्यवाद।